आज सबसे पहले निकाय चुनाव, जी हां, निकाय चुनाव के रिजल्ट को लगभग एक महीने का वक्त हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू हो चुका है। 11 नगर निगम में से बीजेपी ने 10 में जीत हासिल की है। गुरुवार को पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल ने पहली मेयर के तौर पर शपथ ली। बाकी के 9 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर शुक्रवार यानी कि आज शपथ लेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े देहरादून नगर निगम में सौरभ थपलियाल जो मेयर चुने गए हैं, आज शाम 5 बजे वो शपथ लेंगे और इस प्रोग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में भी आज ही बीजेपी के मेयर शपथ लेने वाले हैं, जहां प्रभारी मंत्री, विधायक मौजूद होंगे। और इसी के साथ श्रीनगर की नवनिर्वाचित निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने आज महापौर की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत सभासदों ने शपथ ली। और इस वक्त शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील नौप्रभात पौड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं शैलेंद्र का सबसे पहले। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? हल्द्वानी में मौजूद हूँ और हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है और इसलिए तैयारियां भी यहाँ पर भव्य और दिव्य की गई हैं। मैं सामने आपको मंच दिखाता हूँ। इस मंच पर ही थोड़ी देर बाद जो है कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत वो शपथ ग्रहण कराएंगे। सबसे पहले वो मेयर का शपथ ग्रहण कराएंगे और फिर मेयर जो है जो 60 पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण यहाँ पर कराएंगे। और इस तरफ मैं दिखाऊं और कि बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई है। थोड़ी देर बाद ये समारोह शुरू हो जाएगा। जो आम लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और तकरीबन जो है 2000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और फ्रंट की कुर्सियां बैठ चुकी हैं। लेकिन कुछ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आज आपका शपथ ग्रहण है, क्या चल रहा है मन में? पहली बार जनता ने जनसेवा तो करते थे लेकिन आज कुर्सी पे बैठा रखा है, तो सबसे पहले उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मन में उत्साह है और क्षेत्र के लोगों के काम करने के लिए एक मनसा थी, तो इसीलिए लोगों ने उसे भरोसा जताया और मुझे उसको बैठा रखा है, तो उनका बहुत बहुत आभार और सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। ठीक है भाई साहब, आप भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं? जी सर। जी सर, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए? जी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। हाँ, तो ठीक है। विनोद भाई इधर आइए, आप ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से आज नई निर्वाचित जो है नगर निगम के बोर्ड का गठन और उनके आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी और शहरवासियों में भी बड़ा उत्साह है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो इंतजामात किए गए हैं, एक विशेष मंच जो है धर्माचार्यों के लिए बनाया गया है कि सभी वर्ग के जो है धर्माचार्यों को वहाँ पर उनको स्थान दिया गया है और एक तरफ जो है सभी पार्षद रहने वाले हैं और जो स्थानीय जनता है उनको बहुत, ये देखिए करीब मेरे ख्याल से 2000 कुर्सियों का इंतजाम यहाँ पर है, तो भारी संख्या में लोग जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अभी आ रहे हैं। हाँ, यानी कि हम जो बात कर रहे थे कि सनातन की परंपरा के मुताबिक ही हमारे पास ध्रुव रौतेला जी भी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। ध्रुव जी, पूरी सनातन की परंपरा के मुताबिक ही हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह? बिल्कुल, जैसा वैदिक कर्म कांडों में लिखा गया है और जैसा धर्म के आधार पर, सनातन के आधार पर आप देख सकते हैं पंडित पुरोहित, हमारे जितने भी आदरणीय तीर्थ पुरोहित हैं, उनके लिए विशेष स्थान यहाँ पर मंच पे दिया गया है और सनातन की जीत हुई है और सनातन के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। भाई साहब, आप भी शपथ ग्रहण देखने के लिए आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार अपना मेयर बनाने में यहाँ सफल रही है, क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है वो सनातनी लोगों के कार्यक्रम है। वास्तव में सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसके ध्वजवाहक के रूप में आज गजराज नंबर 1 के हल्द्वानी के वाकई तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अति उत्साहित दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो नतीजे निगम चुनाव में आए तो वो उत्साह भरने वाले ही हैं। और अब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। सुनील नौप्रभात पौड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, आपके पास भी आती हूँ। यहाँ पर तैयारियों को लेकर दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह की तैयारी है और कितने उत्साह में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देखिए मेनिका, निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो एक शानदार परफॉर्मेंस दी और खासकर अर्बन बॉडी की जो नगर निगम है उनमें से 11 में से 10 नगर निगम बीजेपी ने जो जीते, तो इससे बीजेपी बेहद उत्साहित है और उसकी कोशिश है कि नगर निगमों का शपथ ग्रहण समारोह, चाहे वो किसी भी नगर निगम का हो, उसको भव्य और दिव्य बनाया जाए। जिस तरह से शैलेंद्र अभी आप बता रहे थे, बीजेपी की एक कोशिश भी होगी इन समारोह के जरिए मैसेज देने की कि उसने भारी जन समर्थन हासिल किया है। हम देहरादून नगर निगम की बात करते हैं। शाम 5 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह
समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। ये राजधानी का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है जिसमें सबसे अधिक 100 वार्ड भी हैं। यहाँ पर बीजेपी ने एक शानदार जीत दर्ज की है। पूरे प्रदेश भर में रिकॉर्ड मतों से बीजेपी देहरादून मेयर का पद जीती है 1,05,000 से अधिक वोटों से। और यहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस इसलिए भी शानदार कही जाएगी कि पिछले टर्म में 2018 से अभी तक का जो टर्म था उसमें बीजेपी के पास 100 में से 60 वार्डों का बहुमत था, लेकिन इस बार बीजेपी ने 6 और वार्ड इसमें ऐड किए हैं, यानी कि 66 का बहुमत बीजेपी के पास है। तो वहीं कांग्रेस इस बार डाउन गई है। पिछली बार कांग्रेस के पास 30 मेंबर देहरादून नगर निगम में थे, तो इस बार करीब 25 के आसपास नगर निगम के पार्षद उसके पास कहा तो कांग्रेस ये दावे कर रही थी कि इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा और उनके कैंडिडेट्स ज्यादा जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मंत्री विधायक मौजूद होंगे अलग अलग जगहों पर शपथ ग्रहण के दौरान। और जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अहम है। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और शुक्रवार को नैनीताल पालिका के लिए फ्लैट्स मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, यानी कि आज, जिसमें पालिका अध्यक्ष के तौर पर सरस्वती खेतवाल ने शपथ ली। 14 वार्ड के लिए सभासदों ने भी शपथ ली। चुनाव अधिकारी ने इन सभी को शपथ दिलाई है। इस दौरान शहर के लोगों ने पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान सभी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नैनीताल के विकास के लिए काम करने की है और शहर को साफ स्वच्छ रखना, यहाँ बेहतर यातायात व्यवस्था बनाना, ये इनकी प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता सबसे पहले तो सफाई की प्राथमिकता है। उसके बाद जो सफाई कर्मी है उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था करनी है, यही प्राथमिकता है। समस्याएं हल होंगी, धीरे धीरे हल होंगी। अभी मैं पहले समझना चाहती हूँ नगर पालिका में जाके थोड़ा, उसके बाद सब समस्याएं हल होंगी। जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँगी। उत्तरकाशी नगर पालिका में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रामलीला मैदान में पालिका अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौहान ने शपथ ली, तो 11 वार्ड के लिए सभासदों ने भी शपथ ली। आपको बता दें इस पालिका में निर्दलीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और 9 निर्दलीय सभासद विजयी हुए। हरिद्वार से बड़ी खबर, प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत के मामले को लेकर अदालत में ऑनलाइन चैंपियन की पेशी हुई। धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल जवाब किए। जमानत पर सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि आज जमानत मिलने की संभावना काफी कम है। आपको बता दें खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग मामले में 12 दिनों से जेल में बंद हैं चैंपियन, जिनकी जमानत पर आज सुनवाई हुई। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, जमानत को लेकर के याचिका लगाई गई, सुनवाई भी हुई, फैसला सुरक्षित है। जो मामला है वो कितना गंभीर है? क्या जमानत मिल सकती है चैंपियन को? देखिए, आज की सुनवाई की अगर बात करें तो आज जो है चैंपियन को जमानत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत कम संभावना है आज जमानत मिलने की, क्योंकि सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। पुलिस के सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली थी कि जो एक गंभीर धारा इस पूरे प्रकरण में चैंपियन और उनके समर्थकों पर लगाई गई थी, बीएनएस की धारा 109, जिसमें जानलेवा हमले के प्रयास करने की ये धारा है। तो ये धारा जो है पुलिस के सूत्रों से मिली थी जानकारी की ये धारा हटाई जा रही है। तो इस धारा की वैधता को लेकर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और जो आईओ है, जो जांच अधिकारी है पुलिस के, उनके साथ इसको लेकर सवाल जवाब हुआ है। ये सुनवाई पूरी आज हो गई है और जेल के अंदर से ही चैंपियन और उनके जो 4 समर्थक हैं उनकी ऑनलाइन पेशी की गई है। पेशी भी हो चुकी है और ये सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जो पूरा फैसला है इस मामले में वो सुरक्षित रख लिया गया है। ये फैसला सुनाया जाएगा अगर ये जो धारा है जानलेवा हमले की, अगर इसकी वैधता रहती है, अगर ये उनकी चार्जशीट में रहेगी तो इस पर आज जमानत नहीं मिलेगी। और अगर कोर्ट से सहमति दी जाती है कि इस धारा को हटाया जा सकता है तो कुछ संभावना है कि ये जमानत दी जा सकती है। लेकिन अगर आज जमानत नहीं होती है तो क्योंकि फिर सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो फिर कम से कम 3 दिन का और चैंपियन को इंतजार करना होगा। फिलहाल 12 दिन से बंद है चैंपियन जेल में और उनका जो बाहर निकलने का जो इंतजार है वो लंबा हो रहा है। वो लंबा होता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद पुलकित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। द नेशनल गेम्स के दौरान पिथौरागढ़ में आज बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के महिला बॉक्सर निवेदिता कार्की ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की और उत्तराखंड के लिए बॉक्सिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता। निवेदिता ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा की कल्पना को हराया। तो बहुत कांटे की टक्कर थी निवेदिता कार्की और हरियाणा की खिलाड़ी के बीच।
कल्पना और निवेदिता आपस में भिड़ते दिखी, एक दूसरे पर पंचों की बौछार और आखिरकार उत्तराखंड की निवेदिता ने गोल्डन पंच मारा। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजयवर्धन, आज जो विजय उत्तराखंड की खिलाड़ी ने दिलवाई है वो वाकई उत्साह बढ़ाने वाली है। इस तौर पर आज फाइनल मुकाबले बॉक्सिंग के यहाँ पर हो रहे हैं और जो पहला मुकाबला था वो हरियाणा की कल्पना और उत्तराखंड की निवेदिता के बीच था, लेकिन निवेदिता ने बहुत बेहतरीन खेल का यहाँ पर प्रदर्शन किया और उत्तराखंड को बॉक्सिंग में पहला गोल्ड दिलाया है। अभी 4 मुकाबले और होने हैं तो ये उम्मीद पूरी बनी हुई है कि जो बॉक्सिंग में उत्तराखंड के गोल्ड की संख्या है उनमें इजाफा होगा और धीरे धीरे करके जिस तरीके से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं ये उम्मीद भी बढ़ रही है कि भारत उत्तराखंड के गोल्ड 2 या 3 कम से कम यहाँ पर होंगे। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो कम से कम 2 से 3 गोल्ड मेडल और नेशनल गेम्स में मिल सकते हैं, ये उम्मीदें नेशनल गेम्स से जुड़ी हुई। तो नेशनल गेम्स के दौरान मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भले ही पूरे देश के बॉक्सर पहुंचे हो, लेकिन दबदबा पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों का ही देखने को मिल रहा है, जिसका मुकाबला सिर्फ एक मैदानी राज्य कर रहा है और वो है हरियाणा। राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों ने अपना लोहा मनवाया है। आलम यह है कि उत्तराखंड से लेकर मणिपुर, हिमाचल, नागालैंड और असम जैसे राज्यों के मुक्केबाजों ने सभी को पस्त कर डाला। पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों की प्रतियोगिता में पूरी तरह तूती बोल रही है। इन राज्यों की महिला हो या फिर पुरुष, ज्यादातर मुक्केबाज विरोधी को धूल चटा रहे हैं। आलम यह है कि बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में 5 पहाड़ी राज्यों के 18 खिलाड़ी पहुंचने में कामयाब रहे। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है बॉक्सिंग में वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, और पहाड़ों में जो हमारी ऑक्सीजन कम होने की वजह से और हिली एरिया ज्यादा है, हम चलने का काम ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, तो इंटरनली बॉक्सर बहुत स्ट्रांग होता है। पहाड़ी राज्यों के बॉक्सरों की सफलता के लिए पहाड़ के हालात भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कम ऑक्सीजन में रहने की आदत इन्हें ज्यादा मजबूत बनाती है। यही नहीं, पहाड़ जैसी चुनौतियों से टकराकर यहाँ के खिलाड़ियों का स्टैमिना मैदान के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल गेम्स के सेमीफाइनल में असम के 6 बॉक्सर, उत्तराखंड के 5, हिमाचल प्रदेश के 3 और मणिपुर और नागालैंड के 2-2 बॉक्सर पहुंचे हैं। पहाड़ी राज्यों के कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने राज्यों के बजाय सर्विसेज के लिए खेल रहे हैं और वहां भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने से काफ़ी बढ़िया रहता है, स्टैमिना हमारा बढ़ता है। रिंग में जो हमारी एक्सप्लोसिवनेस है, 3 राउंड तक जो लगातार मुक्के हमें बरसाने पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी सफलतापूर्वक माना गया है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो इसीलिए मुझे लगता है ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हैं उनकी जो एंड्योरेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। 5 पहाड़ी राज्यों का सिर्फ एक मैदानी राज्य हरियाणा ही मुकाबला करता नजर आया है। हरियाणा के भी 5 मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। नेशनल गेम्स में पहाड़ी मुक्केबाजों का जो प्रदर्शन अब तक का सामने आया है, उससे ये बात तो साबित होती है कि अगर पहाड़ के खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाए तो अन्य खेलों में भी ये अपना लोहा मनवा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों में 9वें दिन शुक्रवार को हल्द्वानी में फुटबॉल का फाइनल मैच खेला जाएगा। उत्तराखंड और केरल की टीमों के बीच शाम 6 बजे ये मुकाबला होना है। जो भी इस मैच को जीतेगा उससे फुटबॉल का गोल्ड मेडल मिलेगा, जबकि हारने वाले को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ कांस्य पदक के लिए असम और दिल्ली के बीच मैच खेला जाएगा। और यहां पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फिक्सिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जिस डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन यानी कि DOC टी प्रवीण कुमार और रेफरीज को प्रतियोगिता से हटाया था, वे शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गए और खुद को DOC बनाने की मांग की, जिसके कारण थोड़ी देर प्रतियोगिता को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में विवाद शांत करते हुए खेल को चालू कराया गया, क्योंकि इस मामले में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला आना बाकी है।
उत्तराखंड के एक युवा तीरंदाज ने अपनी मेहनत और जुनून से नेशनल गेम्स में वो कर दिखाया जो कई लोगों के लिए नामुमकिन था और जिसे कभी धनुष खरीदने के लिए सब्जियां तक बेचनी पड़ी थी, वो दमखम दिखा रहा है नेशनल गेम्स के दौरान। देहरादून के मालदेवता के रहने वाले आदर्श पवार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से आने वाले आदर्श के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था, तो मां के साथ 2 भाई और बहन की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ गई, जिसके चलते खेल में करियर बनाना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर संघर्ष का रास्ता चुना। यहाँ तक कि धनुष खरीदने के लिए सब्जी बेची, दुकानों में काम किया और आखिरकार अपने सपनों की उड़ान भरी। इसमें सर 360 का स्कोर रहता है। 360 में से आपको स्कोर करना होता है कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। 360 में से मैंने 340 स्कोर करा है। इससे पहले 2015 में 337 था, वो रिकॉर्ड ब्रेक करा है। और डबल 50 होता है इसमें, डबल 50 का भी मैंने रिकॉर्ड ब्रेक करा है। डबल 50 का 665 था, वो मैंने 673 ब्रेक करा है। ये सर पार्ट टाइम जॉब वगैरह से या किसी से लेके ये मदद लेके तब हो जाता है। आदर्श के कोच भी मानते हैं कि आर्थिक तंगी के चलते आदर्श को कई बार दिक्कतें हुई, जिसे पूरा भी किया गया। वहीं आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि आदर्श के कई नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। उन्होंने आर्चरी के लिए एक अलग से ग्राउंड की भी मांग की है। सर ऐसे जब कभी उसको इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो बोल देता है कि सर मेरे पास इक्विपमेंट कभी एरो नहीं है या कुछ लिंस वगैरह की, क्योंकि इंडियन उनका लिंस का और एरो का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो वो हम लोग हेल्प कर देते हैं उसको, जब उसको जरूरत होती तो दे देते हैं। और गवर्नमेंट का अभी देखिए बात हो रही है, हो रखी है गवर्नमेंट से, और ऐसे बच्चे होनहार बच्चे हैं, उसने नेशनल रिकॉर्ड बीट किया है, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि गवर्नमेंट उसके आर्थिक रूप से सहायता कर सके ताकि वो बच्चा कंटिन्यू आगे अच्छा कर सके। तीरंदाजी में आदर्श पवार ने अपने नाम के अनुरूप ही एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसकी गूंज सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अब देश भर में सुनाई पड़ रही है। और उम्मीद है कि आदर्श जल्द ही दुनिया में अपनी तीरंदाजी का जलवा दिखाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स में योगासन के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं अल्मोड़ा में, जो अब खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ में अब योग को लेकर युवाओं को सुनहरा भविष्य दिखने लगा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों में पर्यटन ही रोजगार है। वहीं नेशनल गेम्स के तहत अल्मोड़ा में हुए योगासन के इवेंट के बाद कसार देवी, जागेश्वर समेत दूसरे क्षेत्रों में योगा के लिए लोगों के आने की उम्मीद बढ़ी है, जिससे यहाँ कारोबारियों के कारोबार में इजाफा भी हो सकता है। वहीं खेल मंत्री भी मानती है कि योगासन को लेकर आने वाला समय गोल्डन है। पहाड़ के लिए योगासन हम बिल्कुल गोल्डन मोमेंट के रूप में देखते हैं। आने वाला समय बहुत सुनहरा है। आने वाला समय जो है वह जनपद अल्मोड़ा का हो, अपने प्रदेश के लिए हो, बहुत ही इसमें सुनहरा अवसर है। नेशनल गेम्स में मेडल मिलने के साथ ही सरकारी नौकरी और नगद पुरस्कार से योग के क्षेत्र में कई उम्मीदें योग से जुड़े लोगों को हो गई है, जो लंबे समय से योग के क्षेत्र में युवाओं को तैयार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रोजगार के साथ ही योग में युवाओं को भविष्य उज्जवल है। जो आने वाले समय में योग के जो खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण से लेकर के और उनको प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता से लेकर के ऐसे आने वाले समय में और अवसर उनको प्राप्त होंगे, क्योंकि निकट भविष्य में ही अभी इनमें एशियन गेम में योगासन सम्मिलित होने वाला है। तो आने वाले भविष्य जैसे जिस प्रकार हम आजकल बच्चों को देख रहे हैं कि यहाँ पर से बच्चे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं और अनेक प्रकार की अनेक मेडल लेके आ रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं, तो आने वाला भविष्य भी बच्चों को योग की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि पता भी चल रहा है हर किसी को कि किस प्रकार योग से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहाड़ के युवा देश में हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। अल्मोड़ा से बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने दुनिया में नाम रोशन किया, तो महिला क्रिकेटर में एकता बिष्ट कई प्रतियोगिताओं को देश के नाम कर चुकी हैं। अब योग के क्षेत्र में अल्मोड़ा ही नहीं पूरा उत्तराखंड हब बनेगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।